हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द डायनेमिक स्टडी। ये हमारा क्यूरियोसिटी कॉन्सेप्ट का 20 वीडियो है और EIM मेथोडोलॉजी का 7 और मॉडलिंग यानी EIM मेथोडोलॉजी का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हमारा जो सीरीज स्टार्ट होगी वो दूसरी EVS 20 की सीरीज स्टार्ट होगी। उसमें आप देखिएगा हम 20 दिनों में किस तरीके से सिलेबस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे एक रिवीजन के बेसिस पे। वो पूरा कंप्लीट डिटेल तो नहीं कह सकते लेकिन आपको उसका फ़ायदा डेफिनेटली होगा। तो चलिए देखते हैं इन्वायरमेंटल मॉडलिंग क्या होती है। अब तक हमने एडहॉक चेकलिस्ट, मैट्रिक्स, नेटवर्क ओवरले, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मेथड को डिस्कशन कर लिया है पहले से ही। देखो मॉडलिंग मेथड क्या होता है। मॉडलिंग मेथड एक एनालिटिकल टूल होता है जिसमें हम कंप्यूटर मॉडल का यूज़ करते हैं। आजकल के ज़माने में तो कंप्यूटर और बहुत सारी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटों का या सर्वर का उसका यूज करते हैं चीज़ों को प्रिडिक्ट करने के लिए, चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, चीज़ों को चेंज डिटेक्शन की एनालिसिस के लिए और फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए। यानी मॉडलिंग एज अ एनालिटिकल टूल विच इनेबल द क्वांटिफिकेशन ऑफ इम्पैक्ट विच कैन अफेक्ट द इन्वायरमेंट बाई स्टिमुलेटिंग से सिमुलेशन करना इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ एन मॉडल यूज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू प्रिडिक्ट द केमिकल और फिजिकल इफेक्ट ऑफ पर्टिकुलर एक्शन विद इन द इन्वायरमेंट। ये चीज़ें हो जाती हैं आपकी। मैथमेटिकल मॉडल होते हैं आजकल। मैथमेटिकल मॉडल होते भी थे, पहले भी होते थे। आजकल जो होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे काम करने की चीज़ें आ गई हैं आपका। तो वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जैसी चीज़ें होती हैं, ANN, और बहुत सारी चीज़ें आपकी जैसे पाइथन के बेसिस पे हो गई, स्क्रिप्ट बेसिस पे हो गई, यानी कोडिंग और डिकोडिंग बेसिस पे जो होता है उस चीज़ें के यानी मशीन लर्निंग बेसिस के मॉडल बनाए जाते हैं। मैथमेटिकल मॉडलिंग तो थी यानी मशीन लर्निंग के बेसिस पे मॉडल बनाए जाते हैं। इट्स सेल्फ टू द स्पेशियल एंड द टेम्पोरल एनालिसिस एस्पेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट सच एज द एयर, वाटर क्वालिटी, वाटर वॉल्यूम, वाटर फ्लोस, नॉइस लेवल एंड एयरबॉर्न डिपोजिशन ऑन सॉइल एंड वेजिटेशन। अदर टाइप्स ऑफ मॉडल इंक्लूड सोशियो इकोनॉमिक्स मॉडल, स्पीसीज हैबिटेट मॉडल हो गया, एंड एक्सपर्ट सिस्टम विच अलाउ द इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट टू बी डिटरमाइंड थ्रू द प्रोग्राम एंड डिसीजन। मशीन लर्निंग इसमें बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा है अपना। और फिर क्या हो गया, कुछ मॉडल हो गए आपके जैसे कि कॉमनली यूज़ फॉर द इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो होती है। एयर क्वालिटी में आपकी बॉक्स मॉडल हो गया और गॉसियन प्लीव मॉडल हो गया, पिटी मैक्स हो गया एंड वैली मॉडल हो गया। वाटर क्वालिटी मॉडलिंग में आपकी क्वाली मॉडलिंग हो गई, स्टैनफोर्ड हो गया मॉडल हो गया एंड बैटले रिजर्वायर हो गया। ये चीज़ों के अलावा आजकल क्या कहते हैं वाटर क्वालिटी इंडेक्स, इंटीग्रेटेड वाटर क्वालिटी इंडेक्स, ऐसी चीज़ों का भी विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। बाकी बहुत सारी रिवर बेसिन के लिए रिवर बेसिन का वाटर बजट मॉडलिंग किया जा रहा है आजकल, बहुत ही वास्ट लेवल पे किया जा रहा है। और नॉइस मॉडलिंग में हाईवे नॉइस मॉडल एंड एटेन्यूएशन मॉडल हो गया। इकोलॉजिकल मॉडलिंग हो गई आपकी, बहुत सारी होती हैं जो पॉपुलेशन के बेसिस पे होती हैं, पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बेसिस पे होती हैं। और विजुअल मॉडलिंग जो होती हैं ये आजकल पाइथन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकते हो आप पाइथन, उसके बेसिस पे आप उसको एनालाइज करते हो या विजुलाइज करते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मॉडलिंग प्रोस एंड कॉन्स। तो मॉडलिंग एंड analytical tool which enable the quantification of cause and effect relationship by simulating environmental condition. This can range from the air quality noise modeling to use the model representing the complex natural system, quantifies करना, cumulative effect, एक दूसरे से जुड़ा हुआ इफेक्ट जो होता है, geographical and time frame boundaries and usually addresses specific cause and effect relationship। ये बताता है। ये बहुत ही बढ़िया मॉडलिंग में यही होता है। जो पहले के टूल देखिए तो उसमें आपको ये सब चीज़ें नहीं पता चलेगी। मॉडलिंग आजकल बहुत ही आम बात हो गई है और सबसे बेस्ट और बेहतरीन तरीका हो गया है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एनालाइज करना, चेंज डिटेक्शन को एनालाइज करना और फ्यूचर की चीज़ों को फोरकास्ट करना। कहीं का भी लैंड यूज़ पैटर्न कैसा था, कैसा है, आगे क्या होगा, इस चीज़ों के बारे में। एयर क्वालिटी कैसी थी, कैसी है, आगे क्या होगी, टाइम सीरीज एनालिसिस के बेसिस पे आप एनालिसिस कर सकते हो। ऑफन रिक्वायर large investment of time and resources, can be difficult to adopt some model to particular project and depend on the baseline data available। baseline data के अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि प्रोग्राम और रिमोट सेंसिंग और GIS के बेसिस पे जो काम होते जा रहे हैं। देखो चेकलिस्ट ये सारी एक समरी फॉर्म में मैंने दे दिया है। चेकलिस्ट, सिंपल, रैंकिंग एंड वेटनिंग क्या हो गया, मैट्रिक्स, नेटवर्क ओवरले और GIS कंप्यूटर एक्सपर्ट के बेसिस पे हो गया। देखो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है। चेकलिस्ट क्या है, सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ है, good for site selection and priority setting, do not distinguish between direct and indirect impact, do not link action impact, the process of incorporating values can be controversial। matrices में क्या है, link action to impact, good method for displaying EIA result but difficult to distinguish direct and indirect impact इसमें भी है। significant potential for double
काउंटिंग ऑफ इम्पैक्ट, ये भी हो सकता है, इसमें एरर के चांसेस होते हैं। नेटवर्क क्या है, लिंक करके रखता है आपको, लिंक टू एक्शन, बट इसकी डिसएडवांटेज क्या है, कैन बिकम अ वेरी कॉम्प्लेक्स इफ़ यूज बियॉन्ड द सिंप्लीफाइड वर्जन, बहुत ही ज़्यादा। ओवरलेस क्या हो गया, इजी टू अंडरस्टैंड, गुड टू डिस्प्ले मेथड, गुड साइटिंग टूल, एड्रेसिंग ओनली डायरेक्ट इम्पैक्ट, डू नॉट एड्रेसेस। फिर उसका जीआईएस यानी मॉडलिंग मेथड इसको कह सकते हो आप। एक्सेलेंट फॉर इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस, गुड फॉर एक्सपेरिमेंटिंग, हैवी रिलायंस एंड नॉलेज एंड डेटा, ऑफन कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव होता है। सिस्टम को आपको रिक्वायरमेंट बड़े डेटा की एनालिसिस करनी है तो इसकी एक्सपेंस बढ़ जाती है। बस ये हो गया हमारा मेथोडोलॉजी ख़त्म। तब तक के लिए थैंक यू। और अगला जो सीरीज़ होगा, पढ़िए मन लगा के, एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तैयारी करते रहिए ज़ोरों से। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।